नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रंजीत और एसएससी जीडी और ग्रुप डी के इस सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आज आपके लिए कुछ बेहतरीन सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला सवाल जो हम लेकर आए हैं वो है साधारण ब्याज का। ये सवाल लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और इस सवाल में आपको दिया हुआ है कि एक राशि, इस सवाल में गिवन है कि एक राशि 7.5% साधारण ब्याज से, यानी जो रेट गिवन है वो गिवन है 7.5%। रेट जो गिवन है वो गिवन है 7.5%। सबसे पहले आप सवाल को अच्छे से समझिए। जितना अच्छा सवाल समझे रहेंगे उतना ही जल्दी सवाल कर पाएंगे। निवेश करने पर साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर निवेश करने पर 4 वर्ष की अवधि पूरी होने के बाद इतने रुपए हो जाती है, यानी ये क्या है, अमाउंट। इतने रुपए हो जाती है यानी क्या है, अमाउंट। बट टाइम जो गिवन है वो गिवन है 4 ईयर। टाइम गिवन है 4 ईयर। आप जानते हैं कि SI बराबर होता है R इंटू टी%। SI बराबर होता है R इंटू टी%। SI बराबर होता है R इंटू टी%। यानी 7.5 के रेट से अगर 4 साल का मामला है तो हम कह सकते हैं कि जो SI निकलेगा 7 चौक 28 और तो 30 आएगा। देखिए पॉइंट हटा कर हम दिखा देते हैं। ये पॉइंट हटेगा, यहाँ 0 आएगा, 5 से ये 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 15 दूनी 30%। जो SI आएगा वो कितना परसेंट आएगा, 30%। जो SI आएगा वो कितना परसेंट आएगा, 30%। यानी सबसे पहला काम हमारा होता है कि जब रेट और टाइम गिवन हो, जब रेट और टाइम गिवन हो तो उसको गुना करके हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। जब रेट और टाइम गिवन हो तो उसको गुना करके हम SI निकाल सकते हैं। और जब SI गिवन हो जाएगा, SI निकाल लेंगे तो उसमें जब हम 100 जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पे कितना गिवन है अमाउंट, 819। 819 जो अमाउंट है बेसिकली, देखिए SI आया है 30%, तो अमाउंट हो जाएगा 130%। 130% का मान अगर 119 है तो 1% का मान 819/130। और हमें कितने का चाहिए, चूँकि हमसे निवेशित राशि पूछी गई है, यानी हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है, इसका मतलब हमें 100% निकालना है। प्रिंसिपल पूछा गया है इसीलिए इसका हमें 100% निकालना है बस। यानी देखिए छोटा सा कैलकुलेशन, 7.5 4 आपका SI अमाउंट निकल गया, फिर प्रिंसिपल। इसे छोटा सा कैलकुलेशन के बाद जैसे 0 से 0 आप काट लीजिए और इसके बाद 13 से जब आप इसे काटेंगे, 13 78, 2 3 39, 13 3 39, यानी आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं 630। यानी प्रिंसिपल निकाल लिया आपने 630। बहुत प्यारा सवाल, और सवाल को बनाने का ढंग ये रखेंगे तो एग्ज़ाम में आप जल्दी बना पाएंगे। समझिए, ये जो मैंने लिखा है, क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम यही गुना कर लेते हैं? बिल्कुल करिए, फास्ट से फास्ट करिए। हम थोड़ा बहुत जो लिख रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि जो बच्चा थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो सकता है उसे भी कंफ्यूजन ना हो और वो भी सवाल को अच्छे से सीख सके। तो प्रीवियस ईयर्स के इन सवालों को आप बढ़िया से सीखिए। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। आज का सवाल नंबर 2 जो है वो क्या है, ये सवाल लास्ट ईयर ग्रुप डी में पूछा गया है। ज्योमेट्री का ये बहुत खूबसूरत सा सवाल है। आप इस सवाल को देखिए। सवाल में क्या गिवन है, एक फिगर ऑलरेडी गिवन है। इसमें लिखा गया है कि उपरोक्त आकृति में ऊपर में जो आकृति गिवन है इसमें एंगल BAE बराबर 30। ध्यान दीजिएगा, एंगल BAE, ये जो एंगल गिवन है वो गिवन है
30 डिग्री। एंगल ए बी ई 80, ए बी ई ये गिवन है 80 डिग्री। एंगल डी बी ई जो है वो 50, एंगल डी बी ई जो है 50। यहाँ पे जो एंगल गिवन है वो है 50। बी सी ई का मान आपसे पूछा गया है, बी सी ई यानी जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेसिकली ये पूछा गया है बी सी। तो इस सवाल को किस तरीके से बनाएं कि ये मिनिमम टाइम में बने, आप ध्यान से देखिए। देखिए जब ये पूरा एंगल आप देख रहे हैं 8 5 13 यानी 130 हो गया। 130 और 30 मिलाकर 130 और 30 मिलाकर हो गया 160। 130 और 30 मिलाकर इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। 130 और 30 मिलाकर हो गया 160। 130 और 30 मिलाकर हो गया 160। तो बचा कितना? ये एंगल कितना होगा? 20 डिग्री। अगर ये 20 होगा तो ये भी कितना होगा? 20 डिग्री। क्योंकि एक ही जीवा द्वारा परिधि पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो बहुत आसान सवाल ज्योमेट्री का आया है। इस सवाल को आप बहुत आराम से सीख सकते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिलने वाला है अगला खूबसूरत सवाल। ये सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरा घटेगी। आखिर इस सवाल को लेने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है, हो सकता है आप बोलें इसे तो हम 6 से भाग दे देकर चेक कर ही लेंगे, बट इस सीरीज़ का, इस एसएससी जीडी और ग्रुप डी के सीरीज़ का मकसद ये है कि आप सवालों को मिनिमम टाइम में करें। तो 6 से सबको भाग देना सही नहीं है। आप चीज़ों को समझिए। अगर पूछा गया कि 6 से विभाज्य है तो आपको समझना पड़ेगा 6 से विभाज्य है इसका मतलब आप जानिए कि किसी भी संख्या की बात करें, अगर कोई संख्या 6 से कटती है, अगर कोई संख्या 6 से कटती है इसका मतलब है कि वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी। अगर वो कोई संख्या 6 से कटती है तो इसका मतलब है कि वो 2 से भी कटेगी और 3 से भी। तो आप देख रहे हैं कि 2 से कटने में तो सभी हैं, 6 8 4 0 सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी। तब सवाल आता है फिर 3 से कौन कटेगा। आप देखिए 6 4 10 3 13 और 3 16। आप कह सकते हैं ये नहीं कटेगा क्योंकि इसका योग तो 16 आ रहा है। आप 3 के नियम अच्छे से जानते हैं कि 3 से कटने के लिए संख्या के डिजिट्स का सम 3 से कटना ज़रूरी होता है, अदरवाइज संख्या 3 से नहीं कटेगा। अगर संख्या के डिजिट का सम 3 से कटेगा तभी जाके संख्या 3 से कटेगा। और आगे देखिए 4, इसे हम बाद में चेक करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी आंसर है, हम इसे चेक करना आपको सिखा रहे हैं बाबू। 4 4 8 2 10 और 6 16 नहीं कटेगा। 4 3 7 2 9 और 1 10 10 नहीं कटेगा। ये कटेगा। क्यों कटेगा? आप देखिए 8 4 12 3 15 और 3 18। 8 4 12 और 3 15 और 3 18। चूँकि 18 3 से पूरा डिवाइड होता है और ये संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है, इसीलिए ये संख्या 6 से कटेगी। जिस तरीके से बता रहे हैं अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो ये सवाल आप मात्र 10 सेकंड में आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का अनुपात। सवाल है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का जो अनुपात है देखिए, जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल का जो अनुपात है वो 4:3:2 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, कॉपर, जिंक और निकल का जो अनुपात है वो कितना कितना है, 4 3 और 2 है। आगे कहा जा रहा है 54 किलोग्राम के इस धातु में। अब सबसे पहले आप यही समझिए कि ये जो धातु है जिसको नाम दिया गया था क्या, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो धातु है उसमें 3 तरह की चीज़ें अलग अलग मिलाई गई हैं, इनका अलग अलग अनुपात गिवन है 4 3 2। अब कहा जा रहा है ये कुल मिलाकर कितना केजी है,
ये कहा जा रहा है कि ये कुल मिलाकर जो है वो 54 kg है। ये कुल मिलाकर कितना है? 54 kg है, 54 kg। तो हम कैसे देखेंगे? 4 3 7 2 9 यूनिट बराबर 54, यानी मल्टीप्लायर हमें कितना मिल गया? 6। और अगर इस तरह देखें तो कॉपर कितना है? 6 चौक 24 है। जिंक कितना है? 6 तियाँ 18 है। और निकल कितना है? 6 दूनी 12 है। तो बहुत आराम से हमें ये धातु अलग अलग मिल गए। बट सवाल यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, सवाल यहाँ थोड़ा सा शुरू हुआ है। थोड़ा सा और पॉइंट समझिए, लिखा हुआ है 54 किलोग्राम के इस धातु में कितने किलोग्राम, सवाल में ये पूछा गया कि कितने किलोग्राम, आपसे पूछा गया कि कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए, जिंक जोड़ा जाए, जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए। क्या जोड़ना है? ध्यान रखिएगा, हमें जिंक जोड़ना है, हमें जिंक जोड़ना है, हमें जिंक जोड़ना है। क्या कितना जोड़ा जाए कि इनका जो रेशियो हो क्या हो जाए? 2:5:1। तो इस सवाल को बनाने का इसके बाद तरीका ये होगा कि जब हमारे पास कॉपर का पता है, जब हमारे पास कॉपर का पता है और आप कहते हैं कि जिंक मिलाना चाहते हैं आप, तो 18 + x, आपने जिंक मिला लिया x बराबर, आपको पता है इन दोनों का अनुपात कितना हो जाए? देखिए इन दोनों का अनुपात 2:5 हो जाए, इन दोनों का अनुपात 2:5 हो जाए। तो आप बहुत आसानी से यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, या फिर ये कहें कितना जिंक जोड़ा जाए निकाल सकते हैं। 2 से अगर हम इसे काट दें तो 12, 12 पंचे 60 बराबर 18 + x, यानी x बराबर क्या आ गया? 42। आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे इस सवाल को, और ये सवाल जब दोबारा एग्ज़ाम में आएगा आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो इसका उत्तर होगा 42। अगर आपको ये रेशियो चाहिए, अगर आपको कॉपर, जिंक और निकल का अनुपात 2:5:1 चाहिए, तो आपको पता है जिंक कितना मिलाना पड़ेगा? जिंक मिलाना पड़ेगा 42 kg, जिंक मिलाना पड़ेगा 42 kg। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत अच्छा। हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप इसे 2 बार बनाइए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगले और आखिरी सवाल की ओर बढ़ेंगे। आज का अंतिम सवाल, 5th क्वेश्चन ऑफ द डे। पांचवा सवाल हमने ग्रुप डी से ये लिया है। ये सवाल हालांकि ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा आता है, तो आप प्रयास करिए कि अगर आपने इस तरह के सवाल आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं, मतलब छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत इजी हैं, बट थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाकर कीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में आता है और ज़्यादा आता है। देखिए लिखा है 3x² + ax - 12 जो है बाबू, 3x² + ax - 12 जो है वो x - 8 द्वारा विभाज्य है। ये जो है वो किससे पूरा पूरा कटता है? x - 8 से। तो आपसे पूछा जा रहा है कि a का मान क्या होगा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या होगा। तो बड़ा आसान तरीका है इस सवाल को अटेम्प्ट लेने का कि जिससे भाग देकर पूरा पूरा कटा है उतना बराबर आप 0 ले लीजिए, और x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा? 8। आप समझिए कि अगर ये x - 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है, अगर ये x - 8 से पूरा पूरा डिविजिबल है, तो x का मान 8 रखने पर इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। देखिए अब हम x का मान रख रहे हैं 3, x का मान अगर हम 8 रखेंगे, x का मान अगर हम 8 रखेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, प्लस x का मान 8 रखेंगे तो 8 × a 8a -12 बराबर क्या होना चाहिए? 0। 3 चौक 12 का 2 कैरी, 1 3 छक 18 और 1 19 प्लस 8a -12 बराबर 0, -12 बराबर 0। आप देख पा रहे होंगे कि 8a बराबर कितना आ जाएगा? 192 में से 12 जाएगा 180 हो जाएगा, और 180 उधर जाएगा तो -180 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम फाइनल कटिंग करें, देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और 2 से 45 को काटेंगे तो 22.5। ध्यान रखिएगा माइनस में रहेगा,
ध्यान रखिएगा माइनस में रहेगा, 2 से काटेंगे तो 22.5, ध्यान रखिएगा कि माइनस में रहेगा। यानी बहुत आसान तरीके से आप इस तरीके के सवालों को बना सकते हैं। ये सवाल एग्ज़ाम से लिया गया है, दोबारा आने के इसके पूरे चांसेस हैं। हम इस सीरीज़ में उन सभी सवालों को टेकअप कर रहे हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए थे, उनमें जितने अच्छे सवाल हैं हम सारे आपको करा देंगे। उसके अलावा और नए सवालों की जिनके आने की उम्मीद है, उन सभी सवालों को भी इन्हीं सीरीज़ में हम टेकअप करेंगे। तो आप मन लगा के सीरीज़ का फ़ायदा उठाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।